A train leaves station A at 8 a.m. heading towards station B at a speed of 60 km per hour. At 9:30 a.m., a delivery van starts from station B towards station A, traveling on the same route at a speed of 40 km per hour. The distance between station A and station B is 40 km. और हमें तीन चार चीजें निकालनी है. स्पीड, डिस्टेंस, टाइम. इसके क्वेश्चंस काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, बट आज हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, बहुत बेसिक समझेंगे, ताकि आपको इसमें कभी आप ये क्वेश्चंस को गलत ना करें. तो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है इसका? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या अगर मैं स्पीड को बोलूं तो इट बिकम्स डिस्टेंस अपॉन टाइम. इसको याद करने का एक और तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं DST ट्राइंगल. आप ऐसे कर लो, इसको चाहिए तो ये ट्राइंगल बना लो. अब आपको D का फॉर्मूला चाहिए तो D को अगर आप ढक दोगे तो ये जो बचेगा वो फॉर्मूला हो जाता है S इंटू T. T चाहिए तो आप T को ढक दो D अपॉन S, या S चाहिए तो D अपॉन T. एक और तरीका होता है इसको ध्यान में रखने का. आपको पता है डिस्टेंस की यूनिट क्या है? किलोमीटर, मीटर बेसिकली लेंथ होती है. टाइम की यूनिट क्या है? आवर, मिनट्स या सेकेंड्स. और स्पीड की यूनिट क्या होती है? या तो किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर मिनट्स. बट जो ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो स्पीड में ऊपर जो है वो लेंथ की यूनिट है जो कि डिस्टेंस है, और नीचे जो है वो टाइम की यूनिट है जो कि इस केस में आवर, मिनट्स या सेकंड कुछ भी हो सकती है. बट जो ध्यान देने वाली बात यह है, इससे आप देख सकते हो कि स्पीड का जो फॉर्मूला होगा वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा. जो इन क्वेश्चंस में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है यूनिट्स को लेके. तो इसमें एक चीज का ध्यान रखो, यूनिट्स हमेशा कंसिस्टेंट करो. आपका डिस्टेंस किलोमीटर में है या मीटर में है तो सबको एक में लेके जाओ. जनरली टाइम आवर में है, मिनट्स में है या सेकेंड्स में है. तो ध्यान रखो कि जो भी यूनिट्स हैं वो आपकी कंसिस्टेंट रहना चाहिए. मीटर मीटर रहना चाहिए, आवर आवर रहना चाहिए, या सेकेंड्स रहना चाहिए, मिनट्स रहना चाहिए. और इसमें एक और चीज जो बहुत ध्यान देने वाली होती है वो होता है टाइम का कन्वर्शन. अगर मैं बोलूं 0.5 आवर्स, ओके, ये होगा आपका 30 मिनट्स के बराबर. और अगर मैं बोलूं 45 मिनट्स तो ये होगा आपका 0.75 आवर्स के बराबर. करेक्ट. अक्सर हम ये गलती कर जाते हैं जल्दीबाजी में कि 45/100 कर देते हैं, और अगर मैं बोलूं 2 आवर 45 मिनट्स हम कर देते हैं 2.45, जो कि गलत है. क्योंकि जो टाइम का जो यूनिट्स है ना वो जो है वो 60 के स्केल पे चलता है, 100 के स्केल पे नहीं. तो इसका बहुत खास ख्याल रखो, यूनिट्स कंसिस्टेंट करो, सिली मिस्टेक्स नहीं होंगे. जैसे एक और एग्जांपल हो गया, अगर मैं बोलूं 2 आवर 20 मिनट्स प्लस 1.5 आवर्स, ये क्या होगा? तो या तो आप सबको मिनट्स में करो अगर आपको कोई गलती नहीं करनी है, या फिर सबको आवर्स में करो. अगर इसको आवर्स में करोगे तो ये कितना होगा? ये होगा 2, और जब आप 20 मिनट्स को कन्वर्ट करोगे ना तो ये होता है 2/60 आवर्स. करेक्ट. क्योंकि 60 मिनट्स का 1 आवर बनता है. तो आपका ये हो जाएगा 1/3 फ्रैक्शन में प्लस 1.5 या 1.5. तो इसका खास ख्याल रखो, स्पेशली टाइम के कॉन्टेक्स्ट में इसमें बहुत गलतियां होती है. किलोमीटर के केस में अक्सर क्या होता है कि कन्वर्शंस आसान होते हैं, 1000 मीटर्स बिकम किलोमीटर, सो वहां पे कम सिली मिस्टेक्स होती है, बट यहां पे बहुत ज्यादा होती है. अनदर कॉन्सेप्ट जो बहुत कंफ्यूजिंग होता है वो होता है एवरेज स्पीड का. हमने देखा फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. और एवरेज स्पीड जब आप लिखोगे ना तो ये ध्यान रखो, इट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ये डिफरेंशिएट करना का ध्यान रखो. अगर मैं एक एग्जांपल लूं, लेट्स से एक आपने डिस्टेंस है, आपने D1 डिस्टेंस S1 से की, D2 आपने S2 से की,
एंड D3 जो है आपने S3 से की, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? हम ये गलती कर जाते हैं, हम क्या करते हैं S1 प्लस S2 प्लस S3 बाई 3 कर देते हैं, विच इज रॉन्ग। ओके, आपको एसेंशियली क्या करना है, आपका टोटल डिस्टेंस कितना है, विच इज D1 प्लस D2 प्लस D3, और आपका टोटल टाइम क्या है? टोटल टाइम विल बी टाइम टेकन इन दिस सेक्शन, which is d1 upon s1 plus time taken for this, d2 upon s2 plus d3 upon s3। जब आपको ये टाइम मिलेगा तो आपका यहां फॉर्मूला फिट बैठेगा, और आपकी जो एवरेज स्पीड होगी वो होगी d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन d1 s1 प्लस d2 s2 प्लस d3 s3। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट का ध्यान रखो। Average speed doesn't mean take the speeds and average it. Average speed is total distance upon total time. एक कॉन्सेप्ट होता है फिर रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड कब आती है पिक्चर में? जब आपकी लेट से एक ट्रेन एक तरफ से चल रही है, दूसरी ट्रेन दूसरी तरफ से चल रही है, या दोनों ट्रेन अगल बगल चल रही हैं। तो जब वो अगल बगल चल रही हैं, तो सपोज एक का S1 है और दूसरे का S2 है, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी S1 माइनस S2, बेसिकली डिफरेंस हो जाएगा। करेक्ट? आप किसके रिलेटिव में देख रहे हो, इस हिसाब से आप S2 माइनस S1 या S1 माइनस S2 कर सकते हो। और जो अगर अपोजिट हो रही है, एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, तो ये हो जाएगी S1 प्लस S2। ठीक है, इसमें कभी कंफ्यूज मत हो। अपोजिट इज एडिशन, इन द सेम डायरेक्शन इज माइनस। अभी ऐसा क्यों होता है, आप खुद देखो। कभी जब आप गाड़ी में बैठोगे और जो गाड़ी आपके बगल में अगर सेम स्पीड से चल रही है, तो आपको क्या लगेगा, वो गाड़ी ऑलमोस्ट रुकी हुई है। करेक्ट? क्योंकि वो रिलेटिव स्पीड आपके रिलेशन में, वो अगर सेम स्पीड पे है तो आपको जो है वो ऐसा लगेगा कि रुकी हुई गाड़ी है। लेकिन अगर कोई गाड़ी सामने से आ रही है और आप भी स्पीड से जा रहे हो, तो एक्चुअली आप दोनों एक दूसरे को S1 प्लस S2 की स्पीड से अप्रोच करोगे। ओके, इसको हम देखेंगे एक क्वेश्चन में अप्लाई करके। लास्ट में एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम अप्लाई करेंगे। कई लोग अक्सर इसका लाइन डायग्राम बना के सॉल्व करते हैं, बट उसमें ध्यान रखो, आप टाइम का लाइन डायग्राम बना रहे हो और डिस्टेंस का बना रहे हो। लेट्स से एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है, वो स्टेशन पी से क्यू की ओर चलती हैं दोनों। ए वाली जो है 7 AM को चलती है और 4 घंटे में पहुंचती है, ठीक है। एंड बी वाली जो है वो 8 AM को चलती है और वो जो है वो 3 घंटे में पहुंचती है। ओके, अब अगर आप टाइम का लाइन डायग्राम बना रहे हो, सपोज ये टाइम का है, ये 7 AM है, तो ए यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है, और बी जो है 8 AM इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, और ये और दोनों अगर हमारा यहां 11 AM है, 9, 10, 11, तो ये दोनों 11 AM पे यहां पे पहुंचेगी। बट अगर यही डिस्टेंस का होगा तो दोनों आपकी P और Q अगर इधर है तो दोनों A और B इस पॉइंट से ही चलेंगे और इधर पे सेम डिस्टेंस को कवर करेंगे। तो इसका बहुत ख्याल रखो कि आप लाइन डायग्राम किस चीज का ड्रॉ कर रहे हो, टाइम का या डिस्टेंस का। तो चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अ ट्रेन लीव्स स्टेशन A at 8 AM heading towards station B at a speed of 60 km per hour. At 9:30 AM, a delivery van starts from station B towards station A, traveling on the same route at a speed of 40 km per hour. The distance between station A and station B is 40 km. और हमें 3-4 चीजें निकालनी है। तो अब हम एक एक चीज को लेके चलते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ये बोल रहा है कि ए और बी दो स्टेशन हैं, उनके बीच की डिस्टेंस है 240 किलोमीटर। एक ट्रेन जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 8 बजे स्टेशन ए से निकलती है और एक वैन 9:30 AM पे इसके 1.5 घंटे बाद 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बी पे निकलती है। तो हमें क्या निकालना है? हमें सबसे पहले निकालना है एट व्हाट टाइम द ट्रेन एंड द वैन विल मीट। कब ट्रेन और वैन मिलेंगे एक दूसरे को। तो देखो अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है।
ये कितने बजे निकला? 9:30 को। ये कितने बजे निकला? 8 बजे को। तो 8 से 9:30 तक जो है ये ट्रेन कुछ डिस्टेंस कवर करेगी। लेट्स से 1.5 आवर में ये ट्रेन डिस्टेंस कवर करेगी 60 इंटू 15 विच इज 90 किलोमीटर्स। ओके, तो वो कहीं यहां पे पहुंच जाएगी। यहां पहुंचने के बाद अब इसकी डिस्टेंस कितनी बचेगी? 150 किलोमीटर, क्योंकि 90 प्लस 150 इज 240। 90 कवर कर चुका है, 150 बचा है। अब ये ट्रेन भी यहां से चली और ये वैन भी यहां से चला, करेक्ट। अब आपको निकालना है कि ये कितने बजे मिलेंगे। अब देखो, इसका एक तरीका होता है कि अब हम रिलेटिव स्पीड यूज कर सकते हैं। रिलेटिव स्पीड बोलती है कि उन दोनों की इफेक्टिव स्पीड क्या होगी, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। सो दैट विल बी 60 प्लस 40 यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर। और इससे उसे कितनी डिस्टेंस कवर करनी है? 150। तो उसको टाइम कितना लगेगा? 150 अपॉन 100, 1.5 आवर। ओके, तो 9:30 पे ट्रेन यहां पे थी और 9:30 पे वैन यहां पे था, तो 1.5 आवर में वो एक दूसरे से मिल जाएंगे, विच विल बी 11 AM। तो 11 AM पे दे विल मीट ईच अदर। अब इसको ना थोड़ा रिलेटिव स्पीड से कंफ्यूजिंग हो जाता है। मैं आपको एक सिंपल तरीके से और बताता हूं। अगर आप इसको देखोगे तो ये कैसे काम करेगा, देखो ये 150 किलोमीटर है। लेट्स से ट्रेन ने ट्रेवल किया D1, तो वैन कितना करेगी? 150 माइनस D1। ओके, बट दोनों को सेम टाइम लगा, क्योंकि तभी वो मिलेंगे ना। 9:30 पे दोनों इधर थे, ये इधर थे। अब 150 डिस्टेंस वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, बट वो कब मिलेंगे? जब भी वो मिलेंगे, लेकिन दोनों को टाइम सेम लगेगा। डिस्टेंस डिफरेंट हो सकती है क्योंकि स्पीड डिफरेंट थी। तो ये टाइम मेरा हो जाएगा D1/60। D1 डिस्टेंस ट्रेन ने कवर की 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और इसने कवर किया 150 माइनस D1 अपॉन 40, क्योंकि वैन की स्पीड है 40। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे को क्या मिलेगा? अगर आप देखो 40 D1, 60 D1, 100, तो यहां मेरा D1 कितना हो जाएगा? D1 मेरा हो जाएगा 150 इंटू 60/100। आप सॉल्व कर सकते हो इसको रीअरेंज करके, बट इसको मैं कर दूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 90 किलोमीटर। तो ये बोलता है ये डिस्टेंस मेरी 90 किलोमीटर है। ओके, ये डिस्टेंस अगर मेरी 90 किलोमीटर है तो इसको कवर करने में मुझे कितना टाइम लगेगा? अगेन मैं इधर से जाऊंगा, मैं उधर से भी जा सकता हूं, बट लेट मी गो फ्रॉम हियर। तो 90/60 यानी कि 1.5 आवर, जो हमें पहले भी मिला था। तो इस तरीके से भी हम इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। और ये तरीका थोड़ा ज्यादा इंट्यूटिव होता है, क्योंकि यहां पे जो ध्यान देने वाली बात है कि एक बार ट्रेन अपना 9:30 पे यहां पे आ चुकी है और वैन 9:30 पे यहां पे आ चुका है, तो दोनों जब मिलेंगे तो दोनों को टाइम सेम लगने वाला है। टाइम का क्या फॉर्मूला है? टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमने इसको D1 बोला तो ये 60 हो जाएगा, और इसको 150 माइनस D1 बोला तो ये बाई डिवाइड 40 हो जाएगा। तो ऐसे करके आपका ये आंसर मिल जाएगा, करेक्ट। तो हमें 11 AM को ये आपस में मिलेंगे। अब दूसरा पूछता है हाउ फार फ्रॉम स्टेशन ए दे विल मीट। तो वो भी अभी हमने सॉल्व कर दिया था। हमारे D1 कितना था? 90। हमें पता है जब वो 9:30 पे ट्रेन यहां आ चुकी थी, इससे आगे उसने और 90 कवर किया जहां पे वो वैन से मिला, बट उससे पहले वो ऑलरेडी 90 स्टेशन ए से कवर कर चुका था। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? दैट विल बी 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। ओके, तो ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द वैन? वो हमने ऑलरेडी देख लिया है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उनका स्पीड को हम क्या करेंगे? उसको ऐड करेंगे। तो 60 प्लस 40 विल बी 100। अगर हमारा ये होता है कि ट्रेन और वैन दोनों एक साथ चल रही हैं अगल बगल, लेट्स से वैन पहले चलना शुरू हुई, क्योंकि अगर ट्रेन पहले चलेगी तो वैन कभी पकड़ ही नहीं पाएगा। चलिए मैं इसका एक वेरिएशन देता हूं, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करना। वेरिएशन में आपको क्या करना है कि अब जो है आप बोलोगे वैन जो है वो ए से ही चलती है, ओके, और वो चलती है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 8 बजे, और ट्रेन जो है वो चलती है 9:30 को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वो कितनी देर बाद आपस में जाके मिल जाएंगे?
तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो तो आपको समझ में आ जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में है तो वो कैसे ऑपरेट होगी। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है कि अगर वैन जहां पे वो मीट हुए वहां पे वो 30 मिनट रुकी और फिर उसने बाकी डिस्टेंस ट्रेवल किया तो एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड क्या है, हमने देखा था क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस हमको पता है 240 किलोमीटर है, ओके, और टोटल टाइम कितना है। अब यहां पे थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको, अगर आप एज्यूम करोगे कि बिना रुके वो चलती है तो आपका कितना हो जाएगा, ये 240 अपॉन 40 यानी कि 6 आवर्स, लेकिन वो 30 मिनट रुकी है तो अब आपका टोटल टाइम जो हो जाएगा 6 आवर्स प्लस 30 मिनट्स, तो ये कितना हो जाएगा 6.5 आवर्स। देखो 30 मिनट्स को जब हम आवर्स में लेके गए तो हमने उसको 0.5 किया, तो अब आपकी जो एवरेज स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 240 अपॉन 6.5 बिकॉज टोटल टाइम इज 2.5 आवर्स। तो ऐसे करके आप अगर इन चीजों का ध्यान रखोगे तो ये क्वेश्चंस में आप आसानी से इनको क्रैक कर पाओगे। तो स्टॉप हियर, होप यू लाइक द वीडियो, डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो, बाय।